आज हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे और इस न्यूमेरिकल में देखिए आपको दे रखा है एक यूनिफॉर्म बार। ठीक है, मतलब जो भी स्केल है वो यूनिफॉर्म है, इस पर यूनिफॉर्म मीटर नहीं लिखा है। यूनिफॉर्म मीटर लिखा होता तो उस लेंथ की वैल्यू, उस बार की वैल्यू 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर हो जाती। इन्होंने यूनिफॉर्म बार लिखा हुआ है, सपोर्टेड एट द मिडिल पॉइंट, मिड पॉइंट पर सस्पेंडेड है। अब इसकी लेंथ देखिए कितनी आपको दे रखी है। आपको यहाँ से यहाँ तक 50 सेंटीमीटर है, दूसरी तरफ भी 50 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इसकी लेंथ जो है वो 100 सेंटीमीटर है, गिवन है। अ वेट ऑफ 40 GF इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर पर हमने वेट को सस्पेंड किया है, 40 GF, ये देख सकते हैं आप। हाउ कैन यू बैलेंस द बार विद अ वेट ऑफ 80 GF। एक 80 GF का वेट लेकर आइए और स्केल को बैलेंस कर दीजिए। ठीक है, तो बैलेंस करने की कंडीशन क्या होती है? किसी भी स्केल को बैलेंस करना होता है तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कंडीशन लगाते हैं। क्या कहता है ये कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स हमेशा क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स के बराबर होता है। तो अगर आप 40 GF को देखें तो वो इस बार को इस डायरेक्शन में लुढ़काना चाहेगा। तो कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए मुझे कौन सा फोर्स लेना होगा? 40 GF मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पिवटेड पॉइंट एंड द फोर्स। तो पिवटेड पॉइंट तो 0 पर है और फोर्स 40 सेंटीमीटर पर है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? 40 सेंटीमीटर। क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इस तरफ कहीं रखा होगा तभी स्केल बैलेंस हो पाएगा। तो कितना रखा है? 80 GF। हमको लेकिन डिस्टेंस नहीं पता, हमने 80 GF क्लॉकवाइज की तरफ रख दिया क्योंकि ये क्लॉकवाइज स्केल को घुमाना चाहता है। डिस्टेंस हमको नहीं पता तो उसको बच्चों x कंसीडर कर लीजिए। ठीक, x हमने किस किस के बीच में लिया है? फोर्स एंड द पिवटेड पॉइंट, और ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो क्या हो जाएगा? 80 GF मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब x सेंटीमीटर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1600 GF सेंटीमीटर और दूसरी तरफ होगा 80 GF इंटू x सेंटीमीटर। तो x की जो वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ से कितनी मिलेगी? 20 सेंटीमीटर। एग्जाम में 20 सेंटीमीटर लिखकर मत आइएगा, पूरा मेंशन करिएगा 20 सेंटीमीटर किस तरफ, राइट लेफ्ट कहाँ पर। तो आपको लिखना है कि 80 GF इज सस्पेंडेड at 20 centimeter to the right of O। O माने कुछ बच्चे इसको पिवटेड पॉइंट भी कह देंगे तो और भी अच्छा लगेगा। ये आपका आंसर होना चाहिए। खाली 20 सेंटीमीटर से बात नहीं बनेगी क्योंकि 20 सेंटीमीटर राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है। सो यू नीड टू स्पेसिफाई कि 20 सेंटीमीटर किस तरफ की बात कर रहे हैं। आई होप बच्चों ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। फॉर मोर न्यूमेरिकल्स कमेंट बॉक्स में आप उसको मेंशन करिए, मैं और वीडियोस लेकर आऊँगी।